हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई फील दैट यू ऑल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th। अगर आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल आनंद ट्यूटोरियल चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यह प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की गई थी? पास्टुरेज से की गई थी। और इसी पास्टुरेज का दो और नाम है। वो नाम क्या है? पहला एनोड रेज। इस पास्टुरेज का नाम एनोड रे भी है, एनोड रेज भी नाम इसका है। और उसके बाद इसका तीसरा नाम है क्या? कैनाल रे। क्या है स्टूडेंट? कैनाल रेज। तो इसमें 3 रेज है, मतलब कि प्रोटॉन जो है ये किसके द्वारा डिस्कवरी किया गया था? बाई पास्टुरेज, एनोड रेज और कैनाल रेज। ये तीनों सेम है। ये तीनों क्या है? सेम है। ये तीनों रेज जो है ये सेम है, एक ही रे है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। अब ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे किया गया था? तो इसमें भी हम एक लिए थे डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें हम क्या लिए थे स्टूडेंट? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे। अब डिस्चार्ज ट्यूब कैसा था? जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे किया गया था बाय द डिस्चार्ज ट्यूब, तो ऐसे इसमें भी था, इसमें भी है। तो इसमें भी क्या हुआ कि एक तरफ एनोड लगा दिया गया, ये एनोड है। और यहाँ पर जो लगाया गया कैथोड दूसरे साइड, ये कैथोड परफोरेटेड था। क्या था स्टूडेंट? परफोरेटेड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर भी वोल्टेज क्या था? हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज था, 10,000 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि आप लोग जानते ही होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें था क्या कि जब डिस्चार्ज पास कराया जाता है तो ये जो कैथोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम क्या है स्टूडेंट? कैथोड। और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो कैथोड से क्या निकला था? ये मतलब कि कैथोड रेस निकली थी, कैथोड रेस निकली थी, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो गैस लिया गया है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये गैस का प्रेशर कितना है? गैस का जो प्रेशर है इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो लिया गया है उसका प्रेशर कितना है? 10⁻⁻1 MEm(Hg). मतलब कि जो गैस का प्रेशर है वो 10⁻⁻1 MEm(Hg) है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी उसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया गया था उस गैस का प्रेशर कितना था स्टूडेंट? उस गैस का प्रेशर 10⁻³ MEm(Hg) था, ठीक है। तो उसमें जो गैस का प्रेशर था वो क्या था? बहुत ही कम था, वेरी लेस था। लेकिन इसमें गैस का प्रेशर क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट समथिंग इज मोर, कुछ ज्यादा है। तो 10⁻⁻1 MEm(Hg) का इस मतलब कि ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया गया। और उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज जब पास कराया गया तो यहाँ से कैथोड रेज निकले और इसमें कुछ गैस फिल किए गए हैं। तो जो गैस है उस गैस के मालिक्यूल से ये कैथोड रेज क्या हुए? टकराए, स्ट्राइक किए। और जैसे ही स्ट्राइक किए यहाँ से कुछ रेज निकली इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस गैस से टकराए तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो गैस क्या है? एटम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये एटम जो थे, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया ही। तो ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? स्ट्राइक हो गए। और उसके बाद जब इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये एटम क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये पॉजिटिवली चार्ज जो एटम था वो आयन बन गया। और ये जो आयन बन गया पॉजिटिव चार्ज वाला, ये जो आयन है इस आयन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जब ये कैथोड रेज इस मतलब कि एटम से टकराए। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव रेज जो थे ये क्या हो गए? ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ये कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। ऐसे बहुत सारे थे, ऐसे बहुत सारे मतलब कि पॉजिटिव आयंस इधर की ओर जाने लगे। और ये किधर से होकर के आते हुए प्रतीत हो रहे थे? एनोड से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। मतलब कि दीज रेज वेयर सीमिंग टू कम फ्रॉम द, या दीज रेज वेयर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम द एनोड टुवर्ड द कैथोड। मतलब कैथोड की तरफ आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? एनोड से होकर आ रहे थे। इसीलिए इस रेज का नाम क्या पड़ गया? एनोड रेज पड़ गया। एनोड रेज क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कि जो ये रेज हैं ये कहाँ से होकर के आए? एनोड से होकर आए। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ये जो पॉजिटिव आयन है
ये पॉजिटिव आयन कैसे बना, जब कैथोड रेज इससे होकर के टकराए इस एटम से, जो गैस का एटम है, ये एटम में इलेक्ट्रॉन है, और ये जैसे ही कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से टकराए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये एटम क्या हो गया, आयनाइज हो गया। इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें कुछ मतलब चार्ज आ गया, और जो चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे था, क्योंकि ये जो आयनाइज्ड एटम हुआ, ये आयनाइज्ड एटम किधर की ओर जाने लगे, कैथोड की तरफ जाने लगे, जिससे ये पता चलता है कि ये कैथोड की तरफ तब जाएंगे जब ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इनका नेचर अपोजिट होगा। तो नेगेटिव का अपोजिट नेचर जो होगा वो पता लगाया गया कि पॉजिटिव होगा, या मैथमेटिक्स में जैसे कि आप जानते होंगे कि माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। तो इसीलिए यहाँ से ये जो जा रहे थे आयनाइज्ड एटम, ये कैथोड की तरफ जा रहे थे, ठीक है, और एनोड से होकर आ रहे थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एनोड रेज पड़ा, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉजिटिव रेज थे, ये एक कैनाल की तरह जा रहे थे, मतलब कि ए नंबर ऑफ पॉजिटिव रेज वेयर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम द एनोड टुवर्ड द कैथोड, देयरफॉर दीज रेज वेयर नेम्ड एज कैनाल रेज, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैनाल रेज पड़ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज कह सकते हैं, या पॉजिटिव रेज इसको कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं क्या, कैनाल रेज, ठीक है। तो एनोड रेज जो निकले यहाँ से, एनोड से होकर निकले, इसीलिए इस रेज का नाम एनोड पड़ा। और इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि ये भी क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इसके बाद दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, एंड इसमें ये भी है कि ये क्या करते हैं, दे हैव, या आप कह सकते हैं दे रोटेट द व्हील बिकॉज, या आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये इसके अंदर अगर जैसे एनोड रेज जा रहे हैं, एनोड रेज के रास्ते में कोई भी व्हील आ गया, ठीक है, या ये जो है ये क्या करते हैं, दे कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट का छाया ये दिखाते हैं जब इस किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके रास्ते में रखा जाता है। when placed in their path, जब इसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो क्या करता है, कैथोड रेज उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है या शैडो बना देता है, ठीक है, और रोटेट भी कर देता है। कोई भी अगर आप व्हील रखेंगे, छोटा सा व्हील रखेंगे, तो उसको भी क्या कर देगा, ये एनोड रेज क्या कर देगा, ये इसको रोटेट कर देगा, जो व्हील है इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए मैं फिर से ऊपर लिख देता हूँ, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एनोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस एनोड रेज के रास्ते में कोई भी अगर रख दिया गया क्या, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो ये दिखाते हैं, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है उस ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। कोई भी अगर आपके ऑब्जेक्ट रखते हैं इस एनोड रेज के रास्ते में, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट के बैक साइड में पीछे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये जो एनोड रेज हैं ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसमें ये जो है मतलब कि ये गैस जो लिया गया है, ठीक है, ये जो गैस लिया गया है और इलेक्ट्रोड जो लगाया गया है, ठीक है, इसको चेंज करने पर अनचेंजिंग गैस एंड इलेक्ट्रोड, गैस एंड इलेक्ट्रोड और गैस को चेंज करने पर जो मतलब कि यहाँ पर ये थे प्रॉपर्टी इनकी क्या, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज, जो एनोड रेज की प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है कि
कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था उसमें जो कैथोड रेज थे वो डिपेंड नहीं करते थे ऑन द गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब एंड इलेक्ट्रोड अप्लाइड टू द आर्म साइड ऑफ द ग्लास, वो डिपेंड नहीं करता था कैथोड रेज। लेकिन एनोड रेज जो है ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है एंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है ये एनोड रेज। ठीक है, अब ये एनोड रेज क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए इसमें जो गैस है ये लिया गया है क्या, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस लिया तो इसका प्रेशर क्या होगा 10⁻⁻⁻1 mmHg होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, हीलियम गैस ले लिया, तो उसका प्रेशर और ज्यादा होगा, पार्टिकल ज्यादा बड़ा होगा, और पार्टिकल ज्यादा बड़ा होगा तो आयनाइज एटम जो होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन होगा वो क्या होगा और ज्यादा बड़ा होगा। और ज्यादा बड़ा होने से क्या होगा, एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल का चार्ज और मास क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एनोड रेज के E/M रेशियो होते हैं, मतलब चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट। ये डिफरेंट होता है कहाँ से, देन दैट ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज का प्रॉपर्टी है, तो एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है क्या, E/M यानी चार्ज टू मास रेशियो जो है ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको ये जो एनोड रेज है यानी कि कैनाल रेज या इसी को कह सकते हैं पॉजिटिव रेज, इससे क्या किया गया, इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई। क्यों, क्योंकि एनोड रेज जो थे, पहली बात ये पॉजिटिव रेज थे। अब पॉजिटिव रेज क्यों थे, क्योंकि ये जो मतलब कि जब कैथोड से कैथोड रेज निकले तो कैथोड रेज के रास्ते में जो गैस के मॉलिक्यूल थे या गैस के जो एटम थे, वो गैस के एटम उस कैथोड रेज से टकराए, और जैसे ही जो कैथोड रेज के गैस के एटम से टकराए तो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, ये सेपरेट कर दिए उस एटम से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही सेपरेट हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो एटम था ये चार्ज हो गया, इस पर कोई चार्ज आ गया, कुछ चार्ज आ गया। अब ये जो आयनाइज्ड एटम थे, जो एटम आयनाइज्ड हो गया था यानी कि जिस एटम पर कोई आयन आया था, वो आयनाइज्ड एटम जो थे ये कैथोड की तरफ मूव करने लगे, जिससे ये पता चलता है कि ये इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये किधर की ओर आ रहे थे, इस कैथोड की ओर आ रहे थे। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और ये इधर आ रहे हैं तो यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये पॉजिटिव रेज हैं। अब ये किधर से होकर आ रहे थे, एनोड से होकर आ रहे थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एनोड रेज पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद ये कैनाल की तरह आ रहे थे, मतलब बहुत सारे इसमें एनोड रेज आ रहे थे इस ट्यूब के अंदर, तो इसीलिए इस रेज का नाम पड़ा कैनाल रेज। ओके, अब इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट के शैडो को कास्ट करते हैं, यानी कि इनके पाथ में, इनके रास्ते में, एनोड रेज के रास्ते में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है उस ऑब्जेक्ट के पीछे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो एनोड रेज है ये गैस के नेचर और इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि ट्यूब के अंदर जो गैस लिया गया है और ट्यूब के साइड में जो लगाया गया है कैथोड एंड एनोड, उसके नेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर गैस, हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसकी जो साइज होगी वो कम होगी, लेकिन हीलियम गैस की साइज ज्यादा होगी। अगर साइज ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो चार्ज भी हो सकता है कुछ ज्यादा। ठीक है, तो चार्ज और मास जो है ये ज्यादा हो जाएगा, या मास ज्यादा होगा चार्ज कम होगा। ठीक है, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन मास इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिससे इसका रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और किससे डिफरेंट होगा, फ्रॉम दैट ऑफ कैथोड रेज। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो E/M रेशियो ऑफ द एनोड रेज होता है ये डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ कैथोड रेज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है। देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो ये थॉमसन क्या बताएं कि एटम, जो एटम है ये कैसा होता है, ये वाटरमेलन जैसा होता है। जैसे कि
इन्होंने क्या बताया कि जो वाटरमेलन होता है उसमें सीड होते हैं और वो सीड इम्बेडेड होते हैं, मतलब कि धंसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एटम भी होता है लाइक अ प्लम, मतलब कि प्लम के जैसा होता है या वाटरमेलन के जैसा होता है, स्पीयर जैसा होता है। तो एटम को उन्होंने क्या माना, स्पीयर माना, जस्ट लाइक कैसा, प्लम, जो प्लम होता है उसकी तरह इसका स्पीयर होता है एटम, मतलब एटम इज जस्ट लाइक स्पीयर लाइक प्लम, मतलब प्लम जैसा होता है वैसा एटम का भी शेप होता है, मतलब आकार होता है, ठीक है। और ये जो शेप है, यह शेप किससे मिलकर बना हुआ है, पास टू आयन से, पास टू चार्ज से ये स्पीयर बना हुआ है, मतलब कि इसके चारों तरफ, इसके हर जगह चारों तरफ जो है ये क्या है, ये पास टू चार्ज है, ठीक है। और ये इसको बोला गया कि ये प्रोटॉन है, मतलब जो पास टू चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन है। ये चारों तरफ इसके क्या है, प्रोटॉन है, मतलब कि हर जगह प्रोटॉन है। इस स्पीयर में मतलब कि ये स्पीयर प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। और इसमें जो सीड है, जैसे कि जो प्लम होता है उसमें सीड जिस तरह से इम्बेडेड रहता है, वैसे इसमें जो मतलब कि यहाँ पर धसे हुए पार्टिकल है, जो पार्टिकल एकदम मतलब इम्बेडेड है इसमें, इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मतलब मॉडल दिया गया थॉमसन के द्वारा, बहुत ही इन्होंने मतलब ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं जानकारी दी एटम के बारे में। तो एटम का जो थॉमसन मॉडल है वो क्या है कि एटम इज जस्ट लाइक अ स्पीयर लाइक प्लम, मतलब एटम इज स्पीयर like a plum and such like in plum the seeds are embedded, just like that in atom also the electrons are embedded, and around the electrons which particles are surrounded or which particles are present around all of the atom, whole the atom, the positive charge is that, वो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। और जो इसमें पार्टिकल धसा हुआ यानी कि एम्बेडेड है वो इलेक्ट्रॉन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए और अपने मतलब कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।